हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। और क्योंकि मुझे पता है कि आप सबके अंदर जो है बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत ही डर है, एक तरह से एंजाइटी है, फोबिया है। तो इस डर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा, बहुत ही 2-3 फायदे आपको बेनिफिट होगा। एक तो जो है आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि 3 घंटे में आपको क्वेश्चन जो है कैसे कवर करना है। और दूसरा, जो आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है और कैसे सॉल्व कर दिया जाएगा, और कम समय में आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है ये सैम्पल पेपर, एक तरह से ये सैम्पल पेपर है, इसी को आप जो है हमें क्लियरली सॉल्व करना है। तो आज मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, मिनिमम टाइम में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इजीली आप कोई भी पेपर आप स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल अपने मन से डर बिल्कुल, सबसे पहले अपना डर बिल्कुल निकाल दीजिए, मन को बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए, शांत कर लीजिए। उसके बाद आराम से पेपर करेंगे तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको और भी सैम्पल पेपर जो है प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला सेक्शन, अब तो नंबरिंग तो आपको पता होगा 75 मार्क्स के होते हैं। तो टाइमिंग आपको पता होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 16 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल पैसेज आपको कितने आते हैं ये भी आपने सब देख चुका होगा, बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपका क्या होता है, पैसेज होता है। पैसेज को देखिए करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई लोग जो है पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लेकिन मेरा अपना एक अलग तरीका था और मैं यही तरीका अपनाती हूँ कि पहले मैं क्वेश्चंस देखती हूँ, आगे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, उसके बाद फिर इसमें उसका आंसर ढूंढूंगी। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद हम जैसे ही इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे उसके आंसर तुरंत हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है और समय का बहुत ही टाइम जो है बहुत बच जाता है, सेव हो जाता है। तो देखिए, पैसेज में पढ़ूंगी नहीं, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फंड ऑफ, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है किसका शौकीन था। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल आपके सामने ही, इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं ट्रैवलिंग, स्विमिंग, हंटिंग और सिंगिंग। तो पहला देखिए, इसमें आप देखेंगे, इसको जैसे ही देखेंगे पैसेज में तो बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है। इट वॉज सून डिस्कवर्ड दैट स्टडी यंग मैन फ्रॉम स्कॉटलैंड वॉज ए फाइन शॉट एंड वेरी गुड स्विमर, यानी कि अगर कहेंगे फंड ऑफ तो किसका था, वे स्विमिंग का जो है शौकीन था। एंड ही, दूसरा क्वेश्चन, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज, यानी कि उसने पहले अपनी जो है अर्निंग कब की, तो ही वाज जब वो कितने साल का था। हिज टीन्स, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे 16 होगा, जहाँ पे हिज टीन्स है यहाँ पे 16 होगा। 13 हिज 20s एंड हिज 40s। तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर पैराग्राफ में ही लिखा है कि ये व्हेन अलेक्जेंडर वाज 16 ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग। तो सामने ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 16 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 16 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो क्या यानी कि किस प्रभाव के कारण जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिसीजन लिया कि वो अपनी जॉब शिपिंग ऑफिस का जॉब वो छोड़ देगा। तो देखिए, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ सेकेंड पैराग्राफ में, जस्ट आफ्टर ए रिलेटिव डाइड लीविंग हिम ए स्मॉल बट यूजफुल अर्न ऑफ मनी, यानी कि अगर कहेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिजायर फॉर एडवेंचर, ए रिलेटिव डेड एन इनहेरिटेंस,
प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड दिस इंटरेस्ट इन द शिपिंग इंडस्ट्री। तो साफ साफ लिखा है कि इसके रिलेटिव के डाइड होने के कारण जो है उसने अपना ये जो है जॉब जो है शिपिंग का छोड़ दिया। लिखा है 1000, तो क्या हुआ, इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला। अब देखिए 4 देखिए, व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन टू द इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। यानी कि इस जो है इस पैराग्राफ ने किस अलेक्जेंडर अनइंटरेस्टिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है अनइंटरेस्टिंग की मीनिंग क्या आएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ही फाउंड ए जॉब इन द शिपिंग ऑफिस इन लंदन, यानी कि लंदन के एक ऑफिस में उसको शिपिंग की ऑफिस में एक जॉब मिल जाती है। हीज वेजेस वर स्मॉल, उसकी सैलरी बहुत स्मॉल थी, छोटी थी, मतलब कम सैलरी मिलती थी। एंड द वर्क रैदर अनइंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी उसका जो वर्क था कैसा था, अनइंटरेस्टिंग। मतलब क्या है यहाँ पे अगर देखा जाएगा, देखिए ऑप्शंस क्या है, बोरिंग, एक्साइटिंग, रिवार्डिंग एंड चैलेंजिंग। तो इस जो है पैसेज के अकॉर्डिंग आप बोरिंग मत करिएगा, है ना। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, चैलेंजिंग आएगा, यानी कि इसका ये काम था जो था शिपिंग में जो जॉब थी बहुत इसके लिए चैलेंजिंग थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हर मेडिकल ट्रेनिंग, यानी कि उसने जो है मेडिकल ट्रेनिंग जो है ज्वाइन किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हर मेडिकल ट्रेनिंग, कहाँ पे उसने ज्वाइन किया, तो साफ साफ इसमें सबसे देखिए नीचे पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है ही ज्वाइंस सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल। तो इसमें लिखा हुआ देखिए इसमें ऑप्शन में भी है कि सेंट मेरी हॉस्पिटल, तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो अब देखते हैं दूसरा, अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। देखिए दूसरे पैराग्राफ में देखिए वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फॉर द इसमें देखिए इसको भी मैं नहीं पढ़ती हूँ, आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें हम आंसर ढूंढेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेबल यूज का प्राथमिक जो है यूज हम क्या करते हैं, सबसे प्राथमिक मतलब पहला यूज हम क्या करते हैं। इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल्स हैज बीन नोन फॉर द एंटिक्विटी, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज ए यूज इन द कुकिंग। इसमें ऑप्शन में भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन दिए हैं कुकिंग, इल्यूमिनेशन, परफ्यूम मेकिंग एंड सॉप प्रोडक्शन। साफ साफ लिखा है कि हमारा प्राइमरी यूज क्या होता है वेजिटेबल ऑयल का, कुकिंग होता है। सेकेंड देखिए, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफन यूज्ड रिफर्ड बाय द पॉलिटिशियन एंड द इंजीनियर्स, यानी कि जो अक्सर जो है किस टाइप का जो है पॉलिटिशियन और इंजीनियर्स जो है ये यूज़ करते हैं, रिफ़र करते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, यहाँ पे देखिए व्हेन द पॉलिटिशियन एंड द इंजीनियर्स रिफर टू द ऑयल ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल एंड द ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड वारशिप। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन में दिए हुए हैं देखिए वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल एंड फ्लावर ऑयल। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या लिखा, साफ साफ समझ गए हैं किसका क्या शो कर रहा है, मिनरल ऑयल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू द पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, देखो ऑप्शंस है कुकिंग टेक्निक, प्राइवेट कैरीज एंड द मोटर कार्स एंड द सोप प्रोडक्शन। तो बच्चों इसका आंसर देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो क्या था इसका आंसर। अब हम जो है मिनरल ऑयल का एंड व्हेन रिफाइंड इनटू द पेट्रोल, जब मिनरल ऑयल को जब रिफाइन करके पेट्रोल होता है बनता है तो हैज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है व्हेन इट रिफाइंड इनटू पेट्रोल इट इज यूज्ड टू रन इंजन्स, to it we owe the
एग्जिस्टेंस ऑफ द मोटर कार। तो साफ साफ दिख रहा है। आप तो ऑप्शन जो दिए हुए आप समझ गए होंगे। तो इस ऑप्शन में क्या होगा आपके लिए, तो क्या होगा, मोटर कार होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज मिनरल अर्थ चेंज द मेथड ऑफ वॉरफेयर ऑफ द लैंड एंड द सी। अब इसका आंसर भी देखिए इसी में है। It has changed the method of warfare on land and sea. The kind of oil comes out of the earth. It is used as fuel, and in some way it is superior to coal in this respect. तो आप समझ गए होंगे किसका आंसर क्या होगा। यानी कि हम किस में यूज करते हैं, बल्कि मेनी टाइम्स इट इज सुपीरियर टू कोल इनटू द रिस्पेक्ट। यानी कि अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो किस में होगा, हाउ इज मिनरल अर्थ चेंज इन द मेथड ऑफ फार्मर लैंड एंड सी। तो बाय देखिए इसका ऑप्शन है बाय इनहेंसिंग कुकिंग मेथड, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। बाय रिप्लेसिंग हॉर्स एंड मोटर कार्स, ये भी नहीं होगा। बाय फ्यूल टैंक एरोप्लेन्स एंड वॉरशिप, तो इसका आंसर यही होगा। अगर हम मिनरल ऑयल को चेंज करेंगे, उसको और फिल्टरेशन करेंगे, तो इस मेथड किस में यूज होगा, फ्यूल हो, किस एज ए फ्यूल हम टैंक में, एरोप्लेन्स में एंड वॉरशिप में करेंगे। हाउ डू मेनी बिग शिप नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोयल। कोयल मतलब कोयला। तो जो बड़ी बड़ी जो शिप है, अब वो जो है वो कोयले के स्थान पे क्या जलाते हैं। तो ये साफ साफ आप समझ में गए होंगे, लिखा हुआ साफ साफ कि मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। वो क्या करते हैं कि क्या जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं। बिकॉज इट इज बर्न्स ब्राइटली, इसलिए कि बहुत ही ब्राइटली बर्न होते हैं। तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट इज बर्न्स ब्राइटली। साफ क्लियरली लिखा हुआ है। तो आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए, तो देखिए बच्चों में अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है तो नोट मेकिंग का। अक्सर बच्चे कहते हैं कि नोट मेकिंग में उनको बहुत परेशानी होती है कि नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। देखिए नोट मेकिंग का बनाने का कई मेथड है, लेकिन जो है मैं जो मेथड यूज करती हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं कई मेथड किस तरह बनाया जाता है, कई मेथड में आपके लिए अलग अलग वीडियोस भी ला सकती हूँ। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। तो लेकिन आज मैं जो है जिस मेथड से बताऊंगी वो हमारा मेथड हेडिंग और सब हेडिंग्स का है, जो बहुत ही इजीली है, बहुत इजी भी है, साथ में बहुत ही अच्छे इसमें मार्किंग भी अच्छे मिलते हैं। और ये इस मेथड से आप 11th में 12th में इसी मेथड से आप बनाएंगे तो काफी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्लियरली शो करता है। देखिए हमारा, देखिए ये इसको बनाने के लिए ये हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। उसके जो इम्पोर्टेंट है उसका हम हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे। देखिए, when planning to go on a vacation, the tendency is to make sure that the travel plans are hassle free before stepping out of one's door. This involves booking by train, bus, even by air to वन चूजन डेस्टिनेशन। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब हम कहीं भी वेकेशन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारा ट्रैवल प्लान कैसा हो, हैसल फ्री। हैसल मतलब परेशानियों से मुक्त हो। एंड बाय स्टेपिंग आउट वंस डोर, यानी कि बाहर जाने से पहले। दिस इन्वॉल्व बुकिंग बाय ट्रेन। हम इसको क्या करते हैं, हम बुकिंग कर लेते हैं, जैसे बाय ट्रेन जाना है, बस जाना है, और इवन बाय एयर। अगर बाय एयर जाना है तो हमें डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, ये हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें चूज कर लेना है। Yet the greatest holiday can be enjoyed by going on foot, यानी कि सबसे अच्छा तो कहते हैं कि ऑन फुट जाना, पैदल जाना वो ज्यादा एंजॉय अच्छा होता है। I am not referring the trekking expedition into the wild. Any holiday can be made into the walking trip by opting out of bus ride and or train journey, by taxi drop, and by selecting to go on foot. Besides, walking is a great form of exercise and above all help you to go deep into the local culture, daily lives of people and their food and their music.
अब ये इसमें जो है इस पैसेज में राइटर जो है यानी कि ऑन फुट वॉकिंग यानी पैदल चलने के लिए ज़्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि कहता है कि अगर हम बाई फुट जाएंगे तो हम जो है सिलेक्ट करेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, एक तो वॉकिंग इज ए ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग जो है हमारे लिए बहुत एक्सरसाइज की तरह है, और दूसरा ये हमारा हेल्प करेगा कि वहाँ की जहाँ भी हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी लोकल कल्चर हैं उसके बारे में जानने, गो डीप यानी कि उनके बारे में हम गहराई से उनके बारे में जान सकेंगे, उनके डेली लाइफ की मतलब वहाँ की जो जनता है, लोग हैं, उनके खाने के बारे में, मतलब उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनकी डेली लाइफ के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। वॉकिंग हेल्प यू इनहेंस द एडवेंचरस स्ट्रीक टू यू। अब वॉकिंग क्या होता है, हमारे जो एडवेंचरस स्ट्रीक है उसको और इनहेंस करता है, बढ़ाता है। इफ यू आर नॉट आउट the beach holiday, instead of works at the gym, head out the water from your exercise. The resort pools are the great way to have fun and stay fit and are suitable for all ages. अब इसमें कहता है कि इसमें जो है इस पैसेज में राइटर किसको एक्सरसाइज, अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते, अगर कहीं आप बीच पे हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है जिम में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है रिजॉर्ट में किसी पूल में आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, और आपको वहाँ पे फन भी आएगा और साथ में आप क्या स्टे फिट भी रह सकेंगे, और ये जो है सभी एजेस के लिए क्या है, सुइटेबल है। वेक अप अर्ली टू स्टार्ट योर डे विथ ए स्विम। तो हमें अगर दिन का शुरू करना है, स्टार्टिंग करना है तो विथ ए स्विम के साथ कर सकते हैं, स्विमिंग के साथ कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो रिक्रूट फैमिली एंड फ्रेंड टू ज्वाइन टू मेक देयर एक्टिविटी इवन मोर इंटरेस्टिंग। इसके साथ में आप फैमिली, अपने फ्रेंड सबके साथ ज्वाइन करके ये फिजिकल एक्टिविटी जो है आप कर सकते हैं, और साथ में मोर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, नोट बनाना है ना। इसी पैसेज का अगर हम नोट बनाएंगे तो बच्चों हम सीखेंगे आज की नोट मेकिंग। देखिए नोट मेकिंग में हम क्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम हेडिंग और सब हेडिंग, देखिए इसमें पैराग्राफ में हम कम से कम 3 हेडिंग ढूंढेंगे और एक हेडिंग का कम से कम 2 या 3 सब हेडिंग बनाएंगे। तो जैसे पहले क्या है, पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस वेकेशन प्लान के बारे में बताया गया है। तो हम पहले पैराग्राफ में हम क्या कर दिखाएंगे कि वेकेशन प्लान, यानी कि वेकेशन प्लान। अब देखिए वेकेशन, ये हमारा जो है ये पहला हमारा हेडिंग हो गया, यानी कि हमारी ये पहली हेडिंग है। अब देखिए पहली हेडिंग के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या आएगा, सब हेडिंग आएगा, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए। अब वेकेशन प्लान के अंदर हमारा क्या है, वेकेशन प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, हैजल फ्री होना चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जिसमें पूरा उसका अर्थ आ जाए। तो हमारा वेकेशन प्लान कैसा होना चाहिए, हैजल फ्री, यानी कि परेशानियों से मुक्त होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैजल फ्री। अब इसी का हम दूसरा करेंगे, यानी पहले का हमारा दूसरा, ऐसे हम लिखना है। तो दूसरा हमारा क्या होगा, अब इसी में देखिए हमारा क्या होगा, क्या करेंगे, वेकेशन प्लान पहले हमारा हैजल फ्री होना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा प्लान हम क्या बनाएंगे कि हमारा डेस्टिनेशन हमें चूज करना है कि हमें वेकेशन पे कहाँ जाना है। तो हम क्या करेंगे, चूजन, ये हमारा देखिए चूजन डेस्टिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूजन, या फिर चूज कर दे, चूज डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन मतलब हमें कहाँ जाना है। अब देखिए इसी का हम पहले का हम तीसरा और बनाएंगे। तीसरा हमारा क्या है, अब इसी पैराग्राफ में, यानी कि हमें वेकेशन प्लान में तीसरा और करेंगे। भाई हमने हैजल फ्री प्लान बनाया,
उसके बाद चूज, हमने डेस्टिनेशन चूज किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढेंगे कि यानी कि हमें हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है और हम किस मीन्स, किस साधन के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, चूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जहां आपको सुविधा लगे, इसकी बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर। अब देखिए दूसरा हम क्या बनाएंगे, दूसरा देखिए सेकेंड, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा है हमारा है कि हम इसमें क्या बता रहा है कि वॉकिंग ट्रिप, यानी कि इस पैसेज में राइटर जो है वॉकिंग ट्रिप के ऊपर जोर दे रहा है। तो दूसरा हम बना सकते हैं, वॉकिंग ट्रिप बना सकते हैं, वॉकिंग ट्रिप। अब देखिए वॉकिंग ट्रिप जो है, अब इसका अभी आप वॉकिंग ट्रिप का आप हेल्प मतलब बता सकते हैं कि इसका क्या यूज है, इसके कारण जो है हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और वॉकिंग ट्रिप के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए पहले का दूसरे का पहला, ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही ये आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी कि सेकंड का। देखिए पहला वॉकिंग ट्रिप में क्या है, वॉकिंग ट्रिप में है वॉकिंग इज ए ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले वॉकिंग क्या है, एक एक्सरसाइज का बहुत अच्छा मतलब फॉर्म है, प्रकार है। तो क्या करेंगे, वॉकिंग इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें दूसरा क्या हो सकता है। अब क्या करता है, ये हमारा क्या करता है और क्या हेल्प करेगा कि हेल्प टू गो डीप इनटू ए लोकल कल्चर। देखिए हेल्प टू गो टू डीप इनटू ए लोकल कल्चर, और वॉकिंग के द्वारा हम वहाँ के जो लोकल कल्चर है उनके बारे में हम डीपली जान सकते हैं। तो क्या करेगा, ये हमारा हेल्प करेगा, हेल्प टू go deep into the local culture, और ये आपका हो गया, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जो है हेडिंग और सब हेडिंग कर सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए थर्ड, अब बाई वॉकिंग ट्रिप के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के उनके बारे में और नॉलेज हम इनहेंस कर सकते हैं। जो वहाँ के लोकल जो है पीपल है, उनकी डेली लाइफ, लिखा है ना, द लोकल कल्चर एंड डेली लाइफ ऑफ पीपल, देयर फूड एंड देयर म्यूजिक, यानी कि वहाँ के लोकल जो पीपल हैं उनके डेली लाइफ के बारे में हम नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। तो क्या इनहेंस मतलब बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, enhance the knowledge मतलब ज्ञान, enhance the knowledge about local people and their daily life अब ये हमारा 2 हो गया। अब इसी में हम जो है और कर सकते हैं तीसरा। देखिए हमारा 2 हेडिंग हो गया, उसी के 3-3 सब हेडिंग हो गए। अब तीसरा हेडिंग हमारा क्या है, अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वॉकिंग जो है क्या है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज के हमारे क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं। तो हम क्या डाल सकते हैं, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो कि तीसरा हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटी के क्या क्या फायदे हैं, आप इसमें आपको ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के क्या फायदे हैं,
तो इसका पहला हेडिंग होगा यानी कि सब हेडिंग होगा, यानी थर्ड का फर्स्ट वाला। बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से क्या क्या हमें फायदे होते हैं। तो पहले क्या होता है, देखिए पहला हमारा इसमें देखिए, इनहैंस द एडवेंचरस स्ट्रीक। पहले आप ये लिखिए, इनहैंस द एडवेंचरस स्ट्रीक, ये हमारे अंदर जो है एडवेंचरस स्ट्रीक को इनहैंस करता है, बढ़ाता है। तो हम इसमें लिखेंगे इनहैंस द एडवेंचरस स्ट्रीक। अब दूसरा क्या है, देखिए थर्ड का सेकंड वाला, और ये हमारा क्या और दूसरा क्या करता है, ये हमें स्टे फिट एंड, ये हमें क्या करता है, हमें फिट करता है, यानी कि हम इससे क्या कहते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी से हम बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड हेल्दी रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टे फिट एंड हेल्दी। तो ये बेनिफिट हो गए किसके, फिजिकल एक्टिविटी के। तो ये हमारा बच्चों इसी वे में हमें क्या बनाना है, आपका नोट मेकिंग करेंगे। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि नोट मेकिंग तो हो गया, एंड सप्लाइंग ए सुइटेबल टाइटल। अब इसमें टाइटल क्या हो सकता है बताइए। हाँ, तो अगर टोटल हम इसमें टाइटल ढूंढते हैं तो इसमें क्या पूरा दिखा रहा है कि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के एडवांटेज बता रहा है कि हमारे अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या क्या हमें इसके फायदे होंगे। तो अगर हम इसकी टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आई होप अब आपको नोट मेकिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह हमें नोट मेकिंग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे सी से आपका जो है सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके क्या होता है, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग पहले आता है। तो देखिए इसमें क्या है, 4 वाले में, यू आर निशी स्टडिंग इन द गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, write an application to your principal requesting him to issue book from the book bank। यानी कि आप जो है, आपका नाम जो है निशी है, आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और आप प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसमें इनको से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है बुक बैंक से बुक इशू कराया जाए। तो बच्चों अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए, अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो आपके लिए मैं एप्लीकेशन रिलेटेड की एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो अब दूसरा देखिए और करके, यानी कि आपको लेटर या एप्लीकेशन में से आपको एक चूज करना, और करके आ जाता है कि एक लेटर होता है और आपका एप्लीकेशन होता है। ये एप्लीकेशन हो गया, देखिए और यानी कि अथवा में है, यानी कि एक ही आपको करना है। यू आर दीप्ति residing at 43 Gulmohar Colony, Bhopal, write a letter to your father inviting him and her attend your youngest brother's birthday party। यानी कि आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं जिसमें इनको इनवाइट कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपके भाई की बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के लिए। तो ये भी ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है लेटर एप्लीकेशन है जिनको आपको याद करने होंगे, या फिर मेन होता है आपका लेटर लिखने का मेथड, तरीका कैसा है। बाकी इसमें थोड़े बहुत सेंटेंस जो है बीच में ऐड किए जाते हैं, बाकी मेथड वही होता है। अगर आप चाहेंगे तो वो मेथड मैं आपको क्लियरली अगले वीडियो में बता दूंगी। राइट एन ऐसे, देखिए कुछ ऐसेज हैं। Write an essay on any one of the following topics in about 150 words. Importance of sport and game, discipline in student life, modern technology and an Indian festival। यानी कि इन चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है ये करना है, आपको ऐसे करना है। वो भी कितने शब्दों में, यानी कि 150 शब्दों में 150
वर्ड्स में करना है। अब आगे देखिए और में क्या आता है। अब या इसको कर सकते हैं, यानी कि आप या फिर ये ऐसे कर सकते हैं, या और में क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये टॉपिक दिया हुआ है, इसमें भी 150 शब्दों में यानी कि 150 वर्ड्स में आपको पैराग्राफिंग लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन के कौन से एडवांटेज है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ऑनलाइन टीचिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इन तीनों में से किसी एक पे, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है लिखना होगा, वो भी कितने शब्दों में, यानी कि 150 वर्ड्स में लिखना हो। और में या फिर ऐसे लिखिए या फिर इसको लिखिए। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है आपका। 6 क्वेश्चन में है ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट एंड शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कि इस पे हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, वो भी किसके ऊपर, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर, यानी कि पेड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे जीवन में महत्व है। देखिए इसमें टॉपिक भी दिया हुआ, इन्हीं टॉपिक के ऊपर लिखना है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम पेड़ हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं। रिड्यूस इरोशन, सॉइल इरोशन को रिड्यूस कम करते हैं। प्रिवेंट फ्लडिंग, यानी कि बाढ़ को से हमको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ऐड ऑक्सीजन, अभी बताया कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रोवाइड फूड, हमें फूड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फल वगैरह देते हैं। प्रोवाइड मेडिसिन, वनों से हमें, पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की जो है मेडिसिन, दवाइयाँ भी मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। कूल्स आवर हाउस, हमारे घरों को ये कूल सकते हैं। एंड प्लांट ए ट्री, हमें एक प्लांट ट्री, हमें हर किसी को एक ट्री जो है प्लांट करना चाहिए। सेव आवर अर्थ, यानी कि अगर हम पेड़ों को प्लांट करेंगे तो इसी कारण जो है अपने अर्थ को हम बचा सकेंगे, यानी कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग से हम अपने इस अर्थ को हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा है डू एस, सेक्शन सी ग्रामर का होता है, यानी कि डू एस डायरेक्ट में आपके 10 नंबर के आते हैं। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, इसमें से 7 होंगे, इसमें से आपको एनी 5 करने होंगे और दूसरा जो है आपका डू एस डायरेक्ट आता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ देखिए सेक्शन हरी अप, वी हैवंट गॉट टाइम। अब देखिए इसमें मेनी, लिटिल और मच का यूज है, इसमें तीनों में से एक करना है, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल में आता है, तो लिटिल का तो यूज होगा नहीं। मेनी जो है काउंटेबल में आता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल में आता है, पर हम टाइम के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, टाइम के साथ मच का। वी हैवेंट, हरी अप जल्दी करो, वी हैवेंट गॉट, यानी कि हमें टाइम, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब यहाँ पे एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई, यानी कि प्रत्येक साल जो है 1000 ऑफ पीपल मरते हैं, इसके कारण कैंसर के कारण। डाई देखिए हमेशा डाई या डेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है। कुछ आपके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें उनके साथ उन्हीं का यूज होता है। तो डाई ऑफ या डाइड ऑफ के साथ हमेशा ही ऑफ का यूज किया जाता है। माई फादर इज ए टीचर, यहाँ पे क्या होगा, मेरे पिताजी क्या है, एक रिटायर्ड, देखिए रिटायर है, रिटायरिंग है, रिटायर्ड। अब इसमें इज को देख के आप जो है रिटायरिंग बिल्कुल मत करिएगा, कि यहाँ पे क्या होगा, रिटायर्ड, क्योंकि इसके पिताजी क्या है, रिटायर्ड हो चुके हैं और हैं प्रेजेंट, अभी है इसके पिताजी, तो यहाँ पे इसीलिए क्या आएगा, रिटायर्ड आएगा। वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, यानी कि जहां भीड़ भाड़ होती है उन स्थानों पे हमें क्या करना, मास्क पहनना चाहिए। अब देखिए इसमें आप गेस कर सकते हैं, यूज्ड के साथ हमेशा टू आता है, यूज्ड टू आएगा, या फिर आर्ट के साथ हमेशा टू आएगा। अब इसमें टू का ऑप्शन तो है नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे शुड का ही यूज होगा, और किसमें, चाहिए के अर्थ में। जहां पे किसी को एडवाइस देने का
भाव प्रकट हो तो वहां पे हमें शुड का यूज करना चाहिए। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए एंड द, यानी कि हमें यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है। यूरोपियन, देखिए सभी कंट्री के साथ हम द का यूज तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यूरोपियन अगर वावल साउंड देखेंगे तो हमें यहाँ पे, अगर हम ध्वनि के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपका वावल और कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी के हमें स्वर और व्यंजन से हमें मतलब गेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यूरोपियन, या का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का यूज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ ए यूरोपियन। आई एम गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। अब इसमें क्या ऑप्शन क्या है, एंड सो बिकॉज। आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, कि किसी चीज का अगर रीजन दिया जाए, कारण बताया जाए, तो हम वहां पे क्या होता है, बिकॉज का यूज होता है। यानी कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, यहाँ पे बिकॉज का यूज आएगा। अब देखिए, आई ऑफन गो टू मुंबई डैश ही इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हूं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हूं का यूज देखेंगे तो हूं क्या होता है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। हूं और वेयर स्थान के लिए किया जाता है, और विच भी किसी निजी वस्तुओं के लिए किया जाता है। पर यहाँ पे आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, यहाँ पे किसका आएगा, जहां, जहां का तो अर्थ नहीं है। आई ऑफन गो टू मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, जो क्या है, इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसमें विच और वेयर दो आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो विच जहां के लिए आएगा, और वेयर जहां के लिए आएगा, विच जो के लिए आएगा। तो यहाँ पे किसका अर्थ आ रहा है, जो। यदि अक्सर मैं मुंबई जाता हूं, जो क्या है, जो, यानी कि इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे विच आ रहा है। देखिए डू एज डायरेक्ट में दूसरा है आपका डू एज डायरेक्ट है, एनी 5 आपको इसमें भी करना है, ये भी आपका 5 नंबर का है, 5 मार्क्स के हैं। मोहित इज वेरी वीक ही कैन नॉट गो इजली, इसमें आपका सो दैट का यूज होता है। देखिए इसमें मोहित इज क्या हो जाएगा, सो की जगह पे क्या हो जाएगा, वेरी की जगह पे सो हो जाएगा। तो मोहित इज सो वीक, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड या इन्वर्ट जो आपका फुल स्टॉप है उसको हटा के हमें दैट लिखना है। तो मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजली। अब देखिए चेंज द नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आपका ये कौन सा डिड लिखा हुआ, डिड कहाँ है आपका, डिड क्या है आपका, कौन सा टेंस आ रहा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। हाँ, तो इसमें हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और यहाँ पे डिड क्या है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे डू हो जाएगा। आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। अब देखिए थर्ड वाला, अमित एड ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब ये कौन सा टेंस है, एट लिखा हुआ, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो इसमें क्या आएगा, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। अब देखिए इसमें इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बसेस, बस। तो इसमें अनलेस का यूज करना इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ की स्थान पे हमें अनलेस का यूज करना है। तो जहां पे इफ लिखा हुआ वहां पे अनलेस लगाएंगे, अनलेस यू रन फास्ट। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आएगा, तो यू कैन नॉट, या जब तक आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप बस नहीं पकड़ सकेंगे। तो क्या आएगा, इफ यू रन फास्ट
अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, यानी अनलेस यहाँ पे आएगा, इफ की जगह पे अनलेस आएगा और यहाँ पे नॉट हो जाएगा, यानी कैन नॉट हो जाएगा। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लॉज यूज करना है। अब देखिए रिलेटिव क्लॉज जो है यहाँ पे देखिए, अगर किसी पर्सन के लिए आता है तो वहां पे हम हु का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है जो। तो देखिए रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसका रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो क्या बनेगा, रवि जो क्या होगा हिंदी में अगर देखेंगे तो रवि जो लास्ट बेंच पे बैठा है वो मेरा कजन है। तो यहाँ पे रवि हूं, देखिए हूं का मतलब यहाँ पे आप जो है WH वर्ड में बिल्कुल मत लीजिएगा, यू हूं आपका एक रिलेटिव क्लॉज है, इसका अर्थ है तो जो। रवि हूं इज, यानी कि रवि हूं इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। अब देखिए अगर नेक्स्ट वाला चिल्ड्रेन रीड बुक्स, अब ये इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी कौन से टेंस में है, चिल्ड्रेन रीड, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे हम, पैसिव वॉइस में हम पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा बुक्स। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो इज आर एम का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाए बुक्स आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही होगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। अब देखिए इसमें लास्ट वाला द राजधानी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म, इसमें क्या किसमें चेंज करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो देखिए राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर है राजधानी एक्सप्रेस तो हैज। द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। तो अब अगला हमारा सेक्शन है डी क्वेश्चन जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपके ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इधर के, यानी सी सेक्शन यानी डी सेक्शन से सारे जो है आपके बुक से रिलेटेड होंगे। द बेकर आर नोन इन गोवा एज, दो गोवा के बेकर हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा वो क्या किस नाम से जानते हैं, पैडर के नाम से। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा बंच ऑफ क्रुक्स कहा उसने, ये सारे जो हैं बेईमान हैं, सारे धूर्त हैं। व्हाट फूड डिड द सी गर्ल्स मदर गेट फॉर इट, यानी कि जो सी गर्ल जो चिड़िया है उसकी मदर उसको खाने के लिए क्या देती है, तो सबको पता है वो क्या है, फिश। एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डैडी, जो एनी फ्रैंक थी उन्होंने अपने डैडी को क्या कहा, क्या नाम दिया, तो उन्होंने क्या नाम दिया, किटी। अब देखिए ये भी चैप्टर जो है आपके चैप्ट बुक का है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तुरंत इसका आंसर आप जो है तुरंत ही ढूंढ लेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फ्रॉम विच, देखिए इसको पढ़िए, राइटिंग थोड़ा सा आप पूछ रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप 2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से ये लिया गया है। जैसे राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई एम नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। अब आप तुरंत समझ गए हैं कि इसमें डायरी राइटिंग की बात की जा रही है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे किस चैप्टर का है। तुरंत देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए तुरंत समझ में आ जा रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब हु इज द राइटर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो इसमें आप शुरू में ही आप इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी फ्रैंक ही है, ऑप्शन क्वेश्चन में ही है इसका आंसर। व्हाट डिड द एनी फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, देखिए इसमें
देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा इसके अकॉर्डिंग जो है यानी कि आपके एक्सेस जो आपका पैसेज है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सी वुड ईट अ लॉट, ये तो है नहीं। सी वुड डांस अ लॉट, ये भी नहीं है। सी वुड प्ले अ लॉट, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे होना सी वुड स्लीप अ लॉट, यानी कि बहुत ज्यादा सोती थी वो, क्योंकि वो क्या करती थी, बहुत अकेली रहती थी, अनलोनली फील करती थी। तो वो क्या करती थी, अपना खाली समय बिताने के लिए वो डायरी लिखती थी कि उसका कोई अपना कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। तो यहाँ पे सी वुड, यहाँ पे राइट होना चाहिए, राइट अ लॉट। हाँ देखिए, अब ये देखिए पोयम अगला वाला पोयम है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट एंड विल डस्ट टू द मीट द डिम, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इन द पीसेस फ्लैश, नाउ इट इज क्रोन ऑफ द टालेस्ट ओक। अब देखते ही आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच पोयम हैज द एबव लाइन्स बीन टेकन, यानी किस ये पोयम किस ये लाइन्स है वो किस पोयम से लिया गया, समझ जाएंगे तुरंत ये क्या है, द ट्री। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज। देखिए जब फिगर ऑफ स्पीच का जो है अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। फिर भी यहाँ पे समझाने के लिए, जहाँ पे लाइक और एज का यूज होता है, यानी किसी चीज से कोई कंपेयर किया जाता है, निर्जीव चीज से कोई कंपेयर करता है, और वहां पे लाइक और एज का यूज होता है, तो वहां पे हमेशा सिमिली होता है। द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड का यानी आगे का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो फॉरवर्ड का हमेशा अपोजिट वर्ड क्या होगा, बैकवर्ड। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 30 वर्ड की क्वेश्चन आंसर, एनी 6 आपको करना है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजा और उसने क्यों जो है उस लेटर में गॉड की सिग्नेचर की। ये क्वेश्चन आंसर आपको पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा देखिए, व्हाट डिड द करेज मैन टू मंडेला, यानी कि जो मंडेला हैं उन्होंने उनके लिए करेज का मतलब क्या है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, यानी कि मिस्टर किसी ने एनी को कैसे पनिश किया। अगर क्वेश्चन आंसर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो चाहते हैं तो मैंने YouTube में आपके मेरे चैनल में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डाले हैं, यानी कि दोनों बुक के। तो आप जाके मेरे चैनल में जाके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर, यानी कि मैक्सवेल के ऑटर का ऑटर नाम क्यों पड़ा। Why did not Wally want to make friends with the elderly woman, यानी कि वली जो थी, जो एल्डरली वुमेन थी, उसको अपना फ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती थी। How did Gautam Buddha help Kisa Gautami to understand that the days is the part of one's life? तो गौतम बुद्ध ने कैसे किसा गौतमी की हेल्प की, ये जानने के लिए कि डेट जो है मनुष्य का क्या है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। When would the baker come every day? बेकर जो है प्रतिदिन कब आता था। And what did the children run to meet him? बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ के जाते थे। अब देखिए 30 वर्ड क्वेश्चन देखिए। What is the dust of snow? Dust of snow क्या है। What does the poet say his change his mood? यानी कि उस पोएट ने ये क्यों कहा कि उस डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मूड को चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड जो है कैसे चेंज हो गया। हाउ कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए मरमेड, यानी कि अमेंडा अगर मरमेड होती तो वो क्या करती। वाई डिड नॉट द पोएट ऑफर द बॉय मनी टू द बस टू बाई ए अनदर बॉल, यानी कि पोएट क्यों नहीं, Why did not poet offer the money? यानी कि पोएट जो है दूसरा बॉल लेकर वो दूसरी मनी लेकर दूसरा बॉल क्यों नहीं खरीदना चाहता। अब देखिए 13 क्वेश्चन में भी आपका 30 वर्ड्स के एनी 2 करने हैं। Why did Mrs. Pampery think the dog recovery is a triumph of surgery? मिसेस पैम्परी ने क्यों ये सोचा कि डॉग की रिकवरी है वो सर्जरी, किसकी सर्जरी की जीत है, विजय है।
What story did the lady tell Horace Danby to get the jewels? यानी कि उस ज्वेलर्स लेने के लिए जो उस लेडी ने हॉरेस डैनबी को क्या स्टोरी बताई। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? यानी कि ग्रिफिन जो है, जो साइंटिस्ट था, वो कैसे इनविजिबल, अदृश्य हो जाता था। अब देखिए 14 क्वेश्चन आपको जो है ये 75 वर्ड में करने हैं, जो आपका 3 नंबर का है, यानी 3 मार्क्स के हैं। व्हाट इज सीगुल फादर्स एंड मदर ट्रीटेड हिम एंड कंजोल हिम टू फ्लाई? यानी कि सीगुल की जो माता पिता थे वो क्यों उसको धमकी देते थे और कैसे उसको उलाहना देते थे। व्हाट कंपेल टू यंग सीगुल टू फ्लाई? यानी कि कंपेल मतलब विवश करना, यानी कि सीगुल को क्या, किस चीज ने उसको कंपेल उड़ने के लिए विवश किया। Baking was considered as important and the profitable profession in traditional Goa life। यानी कि एक्सप्लेन करना है 75 वर्ड में कि गोवा की बेकिंग वाज कंसिडर कि बेकिंग जो है, यानी कि ब्रेड बेकिंग जो है, गोवा की जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल थी, उनको उनकी लाइफ को कैसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानती थी। According to Robert Frost के अकॉर्डिंग, what are the 2 different views about the end of the word? यानी कि पूरे वर्ड का एंड के लिए कौन से 2 डिफरेंट व्यू हैं। What is the theme of poem A Tiger in the Zoo? यानी कि टाइगर इन द जू में जो है क्या थीम है, उस पोएम का क्या थीम है, क्या उद्देश्य है, क्या उसका वो है उद्देश्य है। Why did the Bholi's teacher play important role in the changing the course of her life? यानी कि जो भोले की जो टीचर थी वो जो है उसके जीवन को चेंज करने में उनका क्या अहम भूमिका है, किरदार है। इसको अभी आपको 75 वर्ड में करने हैं। What would happen to Mathilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? यानी कि अगर ये मथिल्डा ये कॉन्फेस कर लेती, मान लेती अपने फ्रेंड से पहले ही जाके कि उसका नेकलेस उससे खो गया है, तो क्या होता। तो बच्चों आज ये 16 क्वेश्चन पूरे हो गए हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम यानी कैसे क्लियर करना है, कैसे सॉल्व करना है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में करके भेजिए कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही 2 सेट और बना के भेज सकती हूँ ताकि आपका नॉलेज जो है और इन्हेंस हो जाए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमें इसी तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ये पसंद आया होगा तो इसी तरह के हम आपके 2 सेट और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आप मिलेंगे हम अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।